तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर में 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्योंकि सभी विषय के सभी चैप्टर को पढ़ना आवश्यक ही नहीं बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छे तैयारी के लिए जरूरी है। आप सभी प्रश्नों को अंत तक देखें, क्योंकि जो भी प्रश्न बोर्ड मॉडल यानी कि परीक्षा में आ सकते हैं उनको बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक आप जरूर कर दें, क्योंकि लाइक ही हमारी मेहनत की ताकत है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है। ऑप्शन है क, महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। ऑप्शन ख है महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। ऑप्शन ग, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। और ऑप्शन घ है समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स जो जवाब होगा कि समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है, तो इसका सही जवाब होगा महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर, यानी कि ऑप्शन क सही है। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, संघीय सरकार की एक सही विशेषता है। संघीय सरकार की एक सही विशेषता है। ऑप्शन क है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। ऑप्शन ख, केंद्र सरकार अपने कुछ अधिकार राज्य सरकार को देती है। ऑप्शन ग, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकार बांट दिए जाते हैं। ऑप्शन घ है निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। यानी कि संघीय सरकार की एक सही विशेषता यह है कि सरकार की जो शक्ति है शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बांट दी जाती है, जिसका ऑप्शन क सही है। सवाल नंबर 3 है, भारत के कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, यानी कि 29। अंतिम जो फ्रेंड्स जो राज्य बना था वो तेलंगाना था। तो इस प्रकार से क्या जवाब होगा, यानी कि भारत के टोटल 29 राज्य हैं। सवाल नंबर 4 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और पंचायती राज संस्थाएं, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, किस संस्था में की गई आरक्षण की व्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन घ सही है। सवाल नंबर 5 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इस फ्रेंड्स प्रश्न को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि आज के पहले, यानी कि कुछ साल पहले तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। लेकिन अब जो है भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, उसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, लद्दाख और 9वां है जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इस प्रकार से भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसका जवाब घ भी हो सकता है 9 और 7 भी हो सकता है। अगर फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न आता है, अगर उसमें 7 रहता है तो 7 सही होगा, और 9 रहता है तो 9 सही होगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क नगर निगम से, ऑप्शन ख नगर परिषद से, ऑप्शन ग नगर पंचायत से, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी में, यानी कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम इनमें 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ उपयुक्त सभी से, यानी कि नगर निगम से भी, नगर परिषद से भी और नगर पंचायत से भी, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नागरीय शासन व्यवस्था। सवाल नंबर 7 है, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा, 5 वर्षों का। सवाल नंबर 8 है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा, 48%, यानी कि 48%। सवाल नंबर 9 है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधित अधिनियम बना था तो किससे संबंधित है। ऑप्शन क है पंचायती राज से, ऑप्शन ख ग्राम पंचायत से, ऑप्शन ग ग्राम कचहरी से, और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा, पंचायती राज से। आप इसको याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम
पंचायती राज से संबंधित था। सवाल नंबर 10 है, पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो हम इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि पंचायत समिति का निर्वाचन जो होता है फ्रेंड्स, वो 5 वर्षों के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को भी आप थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जब ये प्रश्न तय हुआ था, ये जब का प्रश्न है, उस समय ऑप्शन में केवल क सही होता है, चंडीगढ़। लेकिन आज के समय में फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में भी आपको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, इसलिए आपको ऑप्शन क और घ दोनों सही है। अगर फ्रेंड्स किसी प्रश्न में आपको आगे आता है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अगर दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों सही होगा, या किसी में से एक नाम होगा चंडीगढ़ या जम्मू और कश्मीर, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 12 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा, 53.67%, यानी कि 53.67% जो महिलाएं हैं साक्षर हैं। सवाल नंबर 13 है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, 5 वर्षों का। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल भी है, यानी कि मैट्रिक एग्जाम में आ सकता है। सवाल नंबर 14 है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क, ग्राम पंचायत का, यानी कि पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ये प्रश्न भी बोर्ड मॉडल है, यानी कि VVI। सवाल नंबर 15 है, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी अधिनियम कब बना? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, 1990 ईस्वी में, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी अधिनियम जो है 1990 ईस्वी में बना था। सवाल नंबर 16 है, फ्रेंड्स आपको एक बात हम क्लियर कर दें कि आप इस चैनल यानी कि RG सोशल स्टडी के प्ले लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज सभी के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, जो बेहद ही खास है और आपके लिए मैट्रिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उनको जाकर के एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको आने वाले मैट्रिक एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो और सभी प्रश्न जो है आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए अब हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया जाता है? बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा, 40,000 से अधिक। सवाल नंबर 17 है, पंचायती राज संस्थाओं का नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, 73वां। सवाल नंबर 18 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय हैं? बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3 स्तरीय, यानी कि ऑप्शन ग सही है। हम इसको त्रिस्तरीय भी बोलते हैं। सवाल नंबर 19 है, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स ये प्रश्न भी पुराना है, उसके हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन ग सही है, 11। लेकिन फ्रेंड्स आज के समय में बिहार में नगर निगमों की संख्या 12 हो चुकी है, इसलिए अगर कहीं आपको सवाल में 11 या 12 मिले तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स अब हम सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क है जिला परिषद, ऑप्शन ख नगर पंचायत, ऑप्शन ग नगर परिषद और ऑप्शन घ है नगर निगम। यानी कि 4 ऑप्शन में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा, जिला परिषद। सवाल नंबर 21 है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, 72। लेकिन आज के समय में पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या बढ़कर 75 हो गई है, इसलिए आप इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल नंबर 22 है, पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाया? पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा, 1906 ईस्वी में। यानी कि हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने 1906 ईस्वी में बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाया। सवाल नंबर अब हम 23 देखेंगे।
2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? प्रश्न को समझेंगे हम। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग 7000, यानी कि 7000 की आबादी चाहिए। सवाल नंबर 24 है, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? प्रश्न को समझिए। भारत में संघ और राज्यों के बीच, यानी कि संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित, विभाजन यानी कि बंटवारा से संबंधित कौन सी सूची है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, यानी कि राज्य सूची भी है, संघ सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। सवाल नंबर हम 25 देखेंगे। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा महापौर, यानी कि पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 26 है, नगर कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा सरपंच, यानी कि नगर कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है। सवाल नंबर 27 है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ख होगा 565, यानी कि भारत में देशी राज्यों की संख्या 565 थी। सवाल नंबर 28 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा प्रमुख, यानी कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। फ्रेंड्स, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी कि VVI क्वेश्चन है, इसके मैट्रिक में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि संघ राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सही होगा ग एकहरी शासन व्यवस्था। सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात, इन चारों राज्यों में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग जम्मू कश्मीर। अब हम सवाल नंबर 31 देखेंगे। सवाल नंबर 31 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? यानी कि प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का विभाजन हुआ है वो किस सूची के अंतर्गत हुआ है या किन सूचियों में हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ख संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सवाल नंबर 32 है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर, यानी कि कितनी जनसंख्या रहेगी तो पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन क होगा 5000। सवाल नंबर 33 है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा पंचायत सचिव, यानी कि ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो पंचायत सचिव होता है। सवाल नंबर 34 है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा 1918 ईस्वी में। सवाल नंबर 35 है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कि सबसे कम संख्या? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा 52। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपको बोर्ड मॉडल है, यानी कि मैट्रिक के एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका हो जाएगा और ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो जाएगा। ये तीनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे।